हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का सिलेबस अपलोड कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सिविक्स का सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सिविक्स का जो सिलेबस है 2021 के बोर्ड जो आपका 2021 का एग्जाम होगा बच्चों, उसमें सिविक्स का जो पेपर होगा नागरिक शास्त्र या किसी भी विषय का, तो 30% का रिड्यूस्ड सिलेबस कर दिया गया है। सिलेबस 30% रिड्यूस्ड कर दिया गया है। ठीक है, यह क्यों किया गया पहले ये समझते हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से जो कोरोना वायरस का काल चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, इसकी वजह से विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्यक्रम नहीं हो सका है। तो विषय विशेषज्ञों से बात करके उनकी राय से हर सब्जेक्ट का 30% सिलेबस कम कर दिया गया। तो बाकी बचे हुए 70% आपको पढ़ने हैं और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या फिर किसी स्कूल एग्जाम में, अगर 11th के हैं तो स्कूल पे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, तो वही चीज़ आपको पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों खंड क में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कट चुकी हैं। 21 सेकेंड का पहला है चुनाव और प्रतिनिधित्व। तो इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। चुनाव और लोकतंत्र, भारत में चुनाव प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, चुनाव सुधार, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है इकाई सेकंड में। इकाई फोर्थ में तो देखें तो स्थानीय शासन, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। भारत में स्थानीय शासन का विकास, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन का क्रियान्वयन। अब खंड ख की बात करें बच्चों, तो खंड ख में आप देख सकते हैं इकाई 6 है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इसमें क्या नहीं पढ़ना है बच्चों, राजनीति क्या है, राजनीति सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं, राजनीति सिद्धांत को व्यवहार में लाना, राजनीति सिद्धांत के अध्ययन के उद्देश्य, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है बच्चों। तो बचे हुए शेष सिलेबस आपका क्या है वो जो अब हम इसमें समझेंगे। तो बचा हुआ शेष सिलेबस देख लीजिए बच्चों, अधिकतम 100 नंबर का आपका पेपर होगा, कम से कम 33 नंबर आपको लेकर आने होंगे। टोटल क्या होगा बच्चों, 100 नंबर का पेपर, जिसमें कम से कम आपको पास होने के लिए 33 नंबर लेकर आना ही है, और यह पेपर 3 घंटे का होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे खंड क में भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार से जो अंक पूछे जाएंगे, कितने नंबर के कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहला पॉइंट जो है संविधान क्यों और कैसे और संविधान का दर्शन, और सेकेंड है भारतीय संविधान में अधिकार। ये दोनों को ही मिला के आपका 12 नंबर का प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कार्यपालिका, कार्यपालिका से 8 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। थर्ड है विधायिका और न्यायपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और है बच्चों चौथा आप लोग का संघवाद, संघवाद से 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। पांचवा है संविधान एक जीवंत दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन, 10 नंबर के प्रश्न भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो टोटल 50 नंबर के प्रश्न हो गए बच्चों। अब राजनीति सिद्धांत, वो तो आप लोग का संविधान का था। अब राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का सेकेंड वाला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता 10 नंबर का पूछा जाएगा, समानता भी 10 नंबर का। ठीक है, समानता और सामाजिक न्याय भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, अधिकार और नागरिकता भी 10 नंबर के। ठीक है, उसी तरह से राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता भी 10 नंबर का पूछा जाएगा। लास्ट में आप लोग को 10वें नंबर पे आ रहा है बच्चों शांति विकास। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। क्लियर है, तो टोटल इस तरह से 50 नंबर के हो जाते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेंगे उनको भी पहले हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नों के प्रकार, किस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 होंगे और 1 नंबर के तो 10 नंबर का यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न, सॉरी लघुत्तरीय जो प्रश्न है बच्चों, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आप लोग का 10 नंबर का होगा। और वह अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है आप लोग का एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 10 प्रश्न होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर के हुए। लघु उत्तरीय देख लीजिए 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 5 नंबर के, तो 6 पचे 30, 30 नंबर का टोटल प्रश्न होगा। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा बच्चों 4 प्रश्न होगा, 6 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो 6 चौके 24। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग का है वह 2 पूछेगा और एक प्रश्न 8 नंबर का, तो 16। तो टोटल इस तरह से प्रश्नों की संख्या तो 32 होगी, प्रश्न 32 प्रश्न बनेंगे, लेकिन टोटल योग जो होगा आपका मार्क्स का वह बच्चों आ जा रहा है आप लोग का कितना, 100। तो यहाँ पे बताया जा रहा है प्रश्नों के स्वरूप पर बल, प्रश्नों का कैसा स्वरूप होगा उस पर कैसे हम बल देंगे वो चीज़ समझेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न पूछे जाएंगे ज्ञानात्मक 40%, ठीक है, ये अनुमानित प्रतिशत है आप लोग का, बोधात्मक 40%, अनुप्रयोगात्मक आप लोग के 20%। तो टोटल इस तरह से 100% के प्रश्न हो जा सकते हैं। प्रश्नों की कठिनाई स्तर पर भी बल दिया जाएगा, सरल, सामान्य और कठिन। सरल प्रश्न आप लोग के 30% होंगे, सरल प्रश्न आप लोग के कितने होंगे बच्चों, 30%, ठीक है। सामान्य प्रश्न आप लोग के 50 और कठिन वाले आपके 20। इस तरह से 100% हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 100 अंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। खंड का भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान क्यों और कैसे, संविधान का दर्शन, संविधान क्यों और कैसे, संविधान का निर्माण, संविधान सभा का क्रियान्वयन, उपलब्धि, संविधान दर्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी पड़ेंगी बच्चों। इसमें भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें भारतीय संविधान में अधिकार, तो अधिकारों का महत्व, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के पारस्परिक संबंध, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। 21 सेकेंड में आप देखिए क्या क्या आप पढ़ेंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही, सभी से आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। विधायिका से देख लीजिए, संसद में आवश्यकता क्यों होती है, संसद की आवश्यकता क्यों होती है, द्विसदनात्मक संसद, संसद के कार्य तथा शक्तियाँ, विधायी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसदीय समितियाँ, स्वनियमन, ठीक है। उसके बाद बच्चों न्यायपालिका में उसी तरह से हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, न्यायपालिका की संरचना, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायपालिका एवं अधिकार, न्यायपालिका एवं संसद, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। इकाई 4 की बात करें बच्चों, इकाई 4 में संघवाद है। संघवाद क्या है, भारतीय संविधान में संघवाद एक शक्तिशाली केंद्र के साथ अपवाद संवाद, भारत की संघीय प्रणाली के द्वंद्व, विशेष प्रावधान, सारी चीज़ें बच्चों, ठीक है, पढ़नी है आप लोग को इकाई 4 के अंतर्गत, जो कि 10 नंबर का है। इकाई 5, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए, संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास, संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में, क्लियर है। संविधान का राजनीतिक दर्शन, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे साधन का जो हो गया बच्चों, ठीक है। अब खंड ख की बात करें जो 50 नंबर का बनने वाला है, उससे क्या है, स्वतंत्रता का पहला आप लोग का अध्याय शुरू होगा। स्वतंत्रता का आदर्श, स्वतंत्रता क्या है, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत, नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। इकाई 7 की बात कर लें बच्चों, तो इकाई 7 में आप लोग का क्या होगा, पहला समानता, समानता का महत्व, समानता क्या है, समानता के विभिन्न आयाम, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का बच्चों इसी में सामाजिक न्याय, न्याय क्या है, न्याय की सूक्ष्मता, निष्पक्ष न्याय, सामाजिक न्याय का अनुसरण, क्लियर है बच्चों। अब 8वें नंबर पे देख लीजिए अधिकार, अधिकार क्या है, कहाँ से आता है, कानूनी अधिकार और राज्य अधिकारों पर के प्रकार, अधिकार और उत्तरदायित्व। नागरिकता में देख लीजिए, नागरिकता क्या है, नागरिकता और राष्ट्र, सार्वभौमिक नागरिकता, वैश्विक नागरिकता कहते हैं। और यहाँ आगे देख लीजिए बच्चों इकाई 9 में राष्ट्रवाद, राष्ट्र और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, राष्ट्रवाद और बहुलवाद। धर्मनिरपेक्षता में देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, आलोचना एवं तर्क, 10 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी तरह से इकाई 10 है आप लोग का, यहाँ पे देखिए शांति का अर्थ क्या, हिंसा की कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है, शांति और राज्य सत्ता, शांति काम करने के लिए विभिन्न तरीके से समक्ष सरकारी समकालीन चुनौतियाँ। विकास में देखिए, विकास क्या है, प्रभावी विकास का मॉडल एवं विकास की वैकल्पिक अवधारणा है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग का टोटल सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। सिविक्स का टोटल से आप लोग का जो सिलेबस है बच्चों अच्छी तरह से हमने समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है, कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही स्पेशली वो खाली रहता है, तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।